आफ्ताब अहमद फुलरवान कर रहे हैं, तो फिर वो शकील भट्ट को क्यों लेके गए? तो ये कुछ थोड़े से सवाल ऐसे हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि शकील भट्ट अगर आफ्ताब फुलरवान के साथ एहसन शाह के घर, एहसन शाह को लेके उसके घर जाता है, तो इसका मतलब है कि अभी भी कोई मुतनाज़ा तफ्तीश में लोग शामिल हैं। अगर मुतनाज़ा लोग शामिल नहीं हैं तो फिर इसका मतलब है कि इसकी जो तफ्तीश करने वाले आफ्ताब फुलरवान हैं वो भी मुतनाज़ा होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गैर जानिबदार तफ्तीश होनी चाहिए। जिसने ये काम किया, जिसने ये कत्ल किया या करवाया, पुलिस की तफ्तीश जो कहती है उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक, और कानून ही उसको सज़ा दे सकता है और देनी भी कानून को ही चाहिए। इसमें किसी की घराने के साथ वाबस्तगी है तो मेरा ख्याल है वो तफ्तीश के ऊपर भी चीज़ें उसकी असरअंदाज हो सकती हैं। और तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हुई है ये आगे चल के हम प्रोग्राम में आपको पुलिस की ज़ुबानी ही सुनवाएंगे कि क्या मामला है तफ्तीश का और कहाँ तक ये तफ्तीश पहुँची है। तीफी भट्ट के एक बयान में साबिक डीएसपी अतीक सिंधु का नाम भी आता है और अतीक सिंधु के हवाले से तीफी भट्ट ने बड़े अहम इंकशाफात किए कि जब अमीर बलाज अपने दोस्तों के साथ तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के घर फायरिंग करने के लिए जाता है तो उसके साथ साबिक डीएसपी इकबाल बिल्ले का बेटा भी शामिल होता है। जब ये मामला सबको पता चल जाता है, तीफी भट्ट को पता चल जाता है और नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ एफआईआर भी हो जाती है, तो इकबाल बिल्ले का बेटा और इकबाल बिल्ला ख़ुद साबिक डीएसपी अतीक सिंधु के पास जाते हैं और उसको अपनी वजाहत देते हैं और गलती का एतराफ़ करते हैं। फिर वो तीफी भट्ट के पास जाते हैं अतीक सिंधु के साथ। फिर उस वक्त के सीसीपीओ अमीन वैस उनके पास जाते हैं और वो एतराफ़ करता है इकबाल बिल्ले का बेटा कि फायरिंग करने वाला वो खुद था और उसके साथ अमीर बलाज टीपू था। अब हम आपको अमीर बलाज टीपू के इस मामले में और तीफी भट्ट के बयान के मामले में जिसका साबिक डीएसपी अतीक सिंधु का नाम आता है उसके साथ बात करते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या जो तीफी भट्ट की जानिब से बात कही गई है वो हकीकत है या कोई और मामला है। अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अतीक साहब, ये जो तीफी भट्ट का बयान आया है उसमें आपका भी नाम आया कि इकबाल बिल्ला जो है उसका बेटा अमीर बलाज के साथ मिल के तीफी भट्ट के घर पे और गोगी भट्ट के घर पे फायरिंग करता है और जब वो उसको अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर वो आपके पास जाता है कि तीफी भट्ट से भी माफ़ी दिलवा दी जाए और पुलिस के सामने जाके वो वादा माफ़ गवाह भी बन जाता है। ये मामला है क्या, ज़रा बताएं आप। शेख साहब, बात ये है जो अकबर इकबाल है ना जी, ये हम पुलिस की नौकरी से पहले हम दोनों हॉकी प्लेयर थे। ठीक है। अकबर इकबाल भी हॉकी का प्लेयर था, मैं भी हॉकी का प्लेयर था। ठीक। हम स्पोर्ट्स बेस पे दोनों भर्ती हुए थे टीएसआई। ठीक है जी। ठीक है जी। अकबर इकबाल मेरा पुलिस में दोस्त नहीं है, ये मेरा हॉकी का प्लेयर है। ठीक है। इसको अकबर इकबाल हम प्यार से बिल्ला बम कहते थे। क्या? बिल्ला बम। ठीक है जी। तो हम, हाँ जी, तो मेरा बड़ा प्यार था इसकी शादी पे और सबके इसकी शादी पे भी गए, वो भी मेरी शादी पे शामिल हुआ। मेरा अच्छा दोस्त है बिल्ला। ठीक है। ठीक है। बिल्ले की अकबर इकबाल की मोहब्बत थी टीपू फुलवान के साथ। ठीक है। ठीक है। टीपू ट्रका वाले के साथ। हाँ जी, टीपू ना टीपू, ये क्या बदकिस्मती हुई है कि हर संडे को, ठीक है, टीपू फुलवान कम से कम 30 से 40 या 50 बंदों को खाना खिलाता था। बड़ी बेहतरीन दावत होती थी। ठीक है। वहाँ सिर्फ हासा और मजाक होता था। ठीक है। बिल्ला लक्ष्मी वाला वहाँ होता था। अपना हमारे एसपी रिटायर हो गए अल्लाह मियां, उन्होंने जनरल में जगह दे, इफ्तिखार गोगा साहब उधर होते, सिर्फ हासा होता था। तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा मेहमान नवाज टीपू फुलवान था, बहुत अच्छा। ठीक है। और सबको रोटी खिलाने, अलग किस्म की रोटियां, गोश्त, बड़ा बहुत मेहमान नवाज। ठीक है जी। कभी सोचा नहीं था, हालांकि उसका बाप अल्लाह को प्यारा भी हो गया था, कत्ल भी हो चुका।
ठीक है। फिर भी वो बहुत अच्छा डेरा चलाता, ठीक है। बहुत अच्छा मेहमान नवाज, ठीक है। उसमें पुलिस अफसर आते थे, सारा कुछ होता था। ठीक है। अब हम उस तरफ आए कि बलाज ने फायरिंग जो की, ठीक है। टीपू का उसके गोगी के घर पे भी, और टीवी भट्ट साहब के घर पे भी, ठीक है। अब मैं आपको हल्फन कहता हूँ, टीवी भट्ट और गोगी भट्ट बड़े जोरों पे थे। ठीक है। आज बलाज की, अल्लाह मियां उसको सब्र दे, बलाज की अम्मी ने उमरा करने जाना था, उसने कहा कि मैं तीफी भाई से बात करके जाऊंगी। ठीक है जी। अच्छा, ये मतलब सुलह की बात चल रही थी इनकी? हाँ, जब फायरिंग हुई तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि बलाज ये कर ही नहीं सकता। तीफी भट्ट, देखो मैं आपको अभी बताता हूँ, वो इधर नहीं है, तीफी भट्ट नहीं तैयार था। ठीक है। फिर आपको मैं दूसरी बात बताऊं, मैं डीएसपी सिटी कसूर था, 2006 और 7 की बात है। ठीक है। अभी भी आज अल्लाह मियां इसको जिंदगी तंदुरुस्त है, बच्चों को मानना, ठीक है। हम उसको मामू भी कहते थे, टीपू की वजह से उसको बड़ा भाई भी हमारा है। ठीक है। वो बड़ा पहला साथ में बच्चों को मानना। ठीक है। ये मेरे पास, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आग खत्म होनी चाहिए, और टीवी भट्ट आपसे मादरत भी कर रहा है, तो आप मेहरबानी करें, इनको इसको माफी दे दें। तो आगे लोग जो 2 नंबर लोग हैं, यहाँ ये ग्रुप बने हुए हैं, ये प्रॉपर्टियों पे कब्जे कर रहे हैं, ये आप दोनों को फायदा, नाजायज फायदा उठा, टीपू को भी नुकसान दे रहे हैं। कोई आके देखें, कोई आके मुझे ये बता दे कि टीपू ने किसी का कब्जा किया हो, कोई नहीं बता सकता। टीपू ने किसी से ज्यादती नहीं की। मैं समझता हूँ कि ये कोई फतह नहीं हासिल की टीवी भट्ट ने। ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि टीवी भट्ट ने लोगों की बातें सुन के, किसने मुझे बताया, मैं कसूर था, डीएसपी सिटी कसूर, मुझे पता चला कि टीवी भट्ट कहता है कि टीपू ने दुबई में टीवी भट्ट के बच्चों को मारने की साजिश की है। ठीक है। ठीक है। मैं जाता हूँ, दोपहर का टाइम था, मैं और वो नीचे बैठ जाते हैं, उसके बड़ी अच्छी उसने अपनी बिल्डिंग बनाई थी जिससे आप बैठ के डेरा होता था। ठीक। तो नीचे बैठ के मुझे कहता, मैं कहा टीपू तुमने ये किया? उन्होंने कहा भैन, उन्होंने कहा कि तुम सोच सकते साड़ी उन्होंने लड़ाई है, बच्चियों ने, असि बच्चियों की लड़ाई नहीं करनी। ठीक है। टीवी भट्ट जिंदा है, टीपू अल्लाह को प्यारा हो गया। मैंने उधर बैठ के बात कराई, उन्होंने कहा लड़ाई तेरी साड़ी है। उसने बताया कि लड़ाई सिर्फ तुम्हारी मारी है, बच्चों के हम दुश्मन नहीं है। ठीक है। टीफी ने कहा अच्छा मान लेगा। ठीक है। टीफी ने कहा मैं मान लेता हूँ। मैं कहा ना, लोगों की बातों पे ध्यान दो। लो जी, फिर लोगों ने नहीं उसको छीने दी। ठीक है। फिर नहीं, मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ जो वो कहते हैं ना, पुलिस जान मार देती है, पुलिस अच्छी भी है, मगर पुलिस में चंद ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि खाना खराब होता रहे। अच्छा, ये बात, इसका मतलब है अतीक साहब के जो तीफी भट्ट भी अपने बयान में कह चुका है कि ये दुश्मनी को ज़्यादा हवा देने में पुलिस वालों का किरदार रहा है। अच्छा, आप ये बताएं कि ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, तीफी भट्ट भी यही कहता है और आप भी यही बात कह रहे हैं कि बाज़ पुलिस अफसरान की मदाखलत की वजह से ये दुश्मनी आगे बढ़ी। तो जो बात फायरिंग वाली है वो बताएं हमें पहले। वो फायरिंग की भी ये बात है, इनका बहुत अच्छा तलक बन गया था, और अनकरीब ना तीफी भट्ट अपने तीनों बेटों को, बिल्कुल अल्लाह मियां ने जिस तरह 3 बेटे तीफी भट्ट को दिए हैं, इस तरह टीपू भगवान को 3 बेटे और 1 बेटी दी है। इसी तरह ही तीफी भट्ट को भी अल्लाह मियां ने 3 बेटे दिए और 1 बेटी दी। ठीक है जी। ठीक। उसने अपने बच्चों को एचएसएन में पढ़ाया। ठीक है। तीफी भट्ट ने, ठीक है, अपनी बेटी को डबल एमए कराया। ठीक है। और टीपू भगवान ने अपने बच्चों को A लेवल O लेवल कराया, बेहतरीन इंग्लिश बोलते थे। ठीक है। उसने इसलिए उनको पढ़ाया था कि ये बदमाशी करें? नहीं, उसने तो कहा कि यार पुरसकून हो जाए, हमने जो अपना जो करना था कर लिया, मेरे बच्चे आगे बच्चों तक बात जाए। ठीक है। जो सही बात है। ठीक है। वो अपने बच्चों को माशी लाइन में नहीं भेजना चाहता था। ठीक है। ये तो लोगों ने कहा जी नहीं, ताड़ी गल नहीं रहती, ताड़ी गल नहीं रहती। मैं आपको ये बताता हूँ, वो इकट्ठे थे। ठीक है। मैं अब
अब वो नहीं है, बलाज नहीं है। मैंने बलाज से पूछा कि पुत्र तू ये क्यों किया है फायरिंग? वो कहने लगा मेरा छोटा भाई फतेह जो है ना, हाँ। मैंने फतेह की शक्ल भी नहीं देखी फतेह की। ठीक है। कहता फतेह रोता था कि नहीं हमने सुलह नहीं करनी। कहता फिर हम इकट्ठे लोग लड़के थे, हमने ये हरकत कर दी। ठीक है। अब हाँ जी, मैंने जब मुझे ये पता लगा तो अकबर वाला जिंदा है, ये रोने लग गया कि मेरे बेटे ने गलती की है। मैं इसको ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा केस था, मैं सीधा इसको ना CCPO साहब के पास ले गया, अकबर बाल के बेटे को जो एडवोकेट है। हाँ। उधर ही जो सुल्तान साहब बड़े शानदार अफसर हैं, वो DIG इन्वेस्टिगेशन थे। ठीक है। वो ऐसे शानदार अफसर है, ना ही वो किसी का प्रेशर लेते हैं। कि कितने बड़े वो जानवर बात करते हैं, ना वो किसी से मिलते हैं, ना कोई फजूल बात करते हैं। इससे इतना मजबूत अफसर कम है कोई। अब आजकल अल्लाह मियां ने उन्होंने डिक्शनरी लगाया हुआ है, वो भी CCPO साहब ने उनको उधर ही बुला लिया अपने दफ्तर। ठीक है। मुल्ज़िम उनके हवाले कर दिया, मुल्ज़िम उनके हवाले कर दिया। ठीक है। ये है। फिर आगे वो CI तफ्तीश थी, वो अबू बकर साहब ने वहाँ CI जो कोतवाली है उन्होंने तफ्तीश की। उधर भी मैं समझता हूँ कि उधर अगर वो सही तरह तफ्तीश करते तो किसी को कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए थी। अबू बकर साहब ने अच्छी तफ्तीश नहीं की, जिसकी वजह से उनका तबादला भी यहाँ से हुआ। अच्छा, तफ्तीश बेहतर ना करने पर यहाँ से उन्हें हटा दिया गया। हाँ, ओहदे से हटा दिया गया। ठीक है। बात ये है, वो अफसर यही समझते थे, उन्होंने ना अगर वो करते, उन्होंने ना जो इनके पांडी गनमैन है ना उनको चलान कर दिया। अगर वो थोड़ा सा उसको साथ लाते या बलाज तुमने बेटा गलती नहीं करनी चाहिए थी, उसने ये नहीं किया, उसकी वजह से उनका तबादला हुआ था अबू बकर साहब का। और उमर विर्क साहब ने इस बात का बुरा भी मनाया। ठीक है। कि इसका तबादला नहीं होना चाहिए, कि अबू बकर साहब जो है वो अपना विर्क साहब की बात ज्यादा सुनते थे। विर्क साहब का होल्ड था। ठीक है। तो मगर उनका तबादला हो गया। ठीक है। वो जो SP जो पता नहीं। अच्छा तीन साहब ये बताएं कि जो तीफी भट्ट का इसका मतलब है जो बयान है वो हकीकत में मबनी है कि अमीर बलाज ने टीपू के बेटे ने तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के घर पे फायरिंग की थी अपने दोस्तों के साथ मिलके, जिसमें इकबाल बिल्ले का बेटा भी शामिल था। ये बात ठीक है, इसका मतलब है? बिल्कुल ठीक है, बल्कि गुजरांवाला से भी मुझे अपना नाम नहीं याद है, गुजरांवाले का बलाज का ही रिश्तेदार था, वो भी शामिल था। अच्छा। उस फायरिंग में ना। अच्छा लो जी, अपना बहुत शुक्रिया अतीक साहब आपका। आपने वो स्टेटमेंट जो इससे पहले शायद आपने किसी मीडिया वाले से बात भी नहीं की, और आपने जो हकायक पे मबनी बात है और जो हक सच की बात है वो आपने किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।